morning students, how are you? Welcome to our online classes. लास्ट वीडियो में आज मैं क्लास 6 की जियो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने द अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ की शेप कैसी होती है, और डू यू नो में हमने पढ़ा था कि रोमन भाषा में सोलर सिस्टम होता है उसे सन गॉड कहा जाता है, जो सन से रिलेटेड होता है। और दूसरा जो डू यू नो आया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो रात को स्काईज में स्टार्स वगैरह दिखते हैं तो उन आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले जो होते हैं आकाशीय पिंडों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉइट कहते हैं। तो इससे आगे का पढ़ते हैं, आज रीड आउट करते हैं। ओके, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एज प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर क्या है जो जीवन को सपोर्ट करती हैं, ऐसी सारी कंडीशन पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ क्या है, ना ही तो ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडी है। वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और वाटर क्या है, हमारे जीने का मुख्य आधार होता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। और एयर में क्या है, हमारी सपोर्ट करने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो पाई जाती हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीज़न द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। और इन्हीं कारणों से क्या है, अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इन टू थर्ड्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। बाहर से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है, यानी कि सीज वगैरह, ओशन वगैरह ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहा जाता है। अब डू यू नो में है, लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख पर किलोमीटर होती है। आगे है द मून। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारी पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, दैट इज़ द मून। वो कौन सा है, मून। इट्स डायामीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑन द अर्थ। और इसका जो डायामीटर होता है, यानी इसका व्यास जो है वो 1/4 हमारी अर्थ के बराबर है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेसियल बॉडी। और यह हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे, 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अस, हमारे से इतनी दूरी पर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो अब आप क्या करोगे कि जो हमारी अर्थ की डिस्टेंस है सन से, और मून और पृथ्वी की, और मून और जो सन की डिस्टेंस है, इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़। जो मून है, जैसे पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, इसी तरह मून क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और ये अपना जो एग्जिट टाइम होता है उसमें अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस एंड द अर्थ। तो इस वन चक्कर में क्या होता है कि जो मून का एक साइड होता है वो विजिबल रहता है अर्थ की ओर। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फ्रॉम लाइफ। लेकिन चांद पर क्या है, जीने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। इस पे क्या है, ना तो पानी है और ना ही हवा है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। इसके जो सरफेस है वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, प्लेन्स भी हैं, और बहुत सारे ऊंची ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पाई जाती है। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। और ये क्या है, मून पे अपनी जो परछाइयाँ बनाती रहते हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शेडोज़। जब हम कभी पूरे मून को देखते हैं ना, तो उनकी जो छाया होती है वो हमें दिखाई देती है। एस्ट्रॉइड होते हैं उल्कापिंड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमेरियस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। छोटे छोटे जो तारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और सैटेलाइट्स होते हैं, ये उन्हीं का एक भाग होते हैं। और ये क्या है, बहुत ही
छोटी शरीर की जो उल्कापिंड होते हैं और ये क्या है, मूव्स करते रहते हैं सन के चारों ओर। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉइड। इन्हें क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉइड कहा जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are part of planet which exploded many years back। तो ये क्या है, एक अपनी जो धुरी होती है उसी पे घूमते रहते हैं, मार्स और जुपिटर। मैक्सिमम ये मार्स और जुपिटर के बीच में जैसे एक रिंग सी बनी होती है उस तरह से होते हैं। और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो हमारे प्लेनेट के ही पार्ट होते हैं, जो बहुत सालों बाद वापस आ जाते हैं हमारे ही प्लेनेट पे। मेट्रोनॉइड्स होते हैं उल्कापिंड की तरह, ये भी हमारे ब्रह्मांड का ये भाग होते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोनॉइड्स। एक छोटी छोटी जो रॉक्स होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। समटाइम दीज मेट्रोनॉइड आर नियर टू अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपन इट। और कई बार क्या होता है कि ये जब पृथ्वी के पास आ जाते हैं और कई बार पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रैक्शंस व्हेन द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और हमारे जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही ये क्या होते हैं, तेज़ लाइट के साथ ही बर्न हो जाते हैं और धमाका भी होता है कई बार इनका। इट केज ए फ्लैश ऑफ लाइट। इससे क्या लाइटिंग पैदा होती है। समटाइम ए meteor without being completely burned fall on the earth and create a hole। लेकिन कई बार क्या होते हैं, ये अगर बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं तो ये पृथ्वी पर जब गिरते हैं ना, कई बार ये वायुमंडल में हमारे पूरी तरह ध्वस्त नहीं होते, इनका कुछ पार्ट पृथ्वी पर गिर जाता है और जहाँ ये गिरते हैं वहाँ बहुत बड़ा छेद हो जाता है। डू यू सी ए विशेष ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पेथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर सैटरडे नाइट। क्या आपने कभी देखा है कि पृथ्वी में एक बहुत ही वाइट से कलर का एक रास्ता सा दिखता है आकाश में जब रात को देखा जाता है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। और ये क्या मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक बैंड सा बना होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। और इसे क्या कहा जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। और सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम क्या है, इस गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी एन रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और इसे पुराने समय में क्या कहा जाता था कि ये एक रोशनी की जो नदी है जो आकाश में बहती रहती है। थस इट वाज नेम्ड आकाशगंगा। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, आकाशगंगा। एक गैलेक्सी इज ए सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। और ये गैलेक्सी किससे बनी हुई है, बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड, डस्ट और गैस से बनी हुई है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेज हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। इससे इमेज करना मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट क्या है, दिन रात इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to the universe। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ, इसके साइज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इसे जानना चाहते हैं अपनी यूनिवर्स के बारे में। तो आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे और इसकी जो एक्टिविटी है वो आप बुक में फिल कर सकते हैं। ओके, अब इसमें ये तो आप जब बुक में रीड आउट करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।